हेलो बच्चों। 12th क्लास में एक चैप्टर है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये अराउंड बोर्ड में 9 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जैसे बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस की जरूरत होती है जहाँ पर हमें केमिकल एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। और दूसरा, ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि खुद से हो जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो खुद से नहीं होते हैं। तो जो रिएक्शंस खुद से हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, और जो रिएक्शन खुद से नहीं होते हैं या जिसमें हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो अब जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में ब्रेन से सेल्स तक जो सिग्नल्स पहुंचते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई गर्म चीज़ को टच किया तो अचानक से आप हाथ क्यों हटा लेते हो? क्योंकि जैसे ही आपने टच किया आपके सेल्स ने एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ब्रेन में सिग्नल पहुंचाया और आपने तुरंत उस चीज़ को हटा लिया। तो ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एग्जांपल है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसी तरह से मान लीजिए आप किसी को देखते हो, तो आपको अगर मान लीजिए वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है, और जब आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है तो आपको खुशी होती है, या आपकी आंखें जो है क्या बोलते हैं फैल जाती हैं, या अगर आपको कोई बहुत अच्छी स्मेल आ रही है तो आपको खुशी का एहसास होता है। तो ब्रेन ने आपके सेल्स को सिग्नल दिया। तो ये सारी चीज़ें कैसे है पॉसिबल है? ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और दूसरा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बनाने के काम आता है। और दूसरा, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उससे कैसे हम केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करें, और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके एक मोटर को अगर आपको चलाना है, या जो है कोई और भी अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाना है उस केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके, तो इस चीज़ों के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो जनरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग सेल्स बैटरीज के बारे में ही पढ़ते हैं। बाय बाय।